बस आगे नहीं। तो देखो यार, यार सी प्लस में ना, सी प्लस प्लस में एक लाइब्रेरी होती है एसटीएल, ठीक है। सो डीएसए स्टार्ट करने से पहले हम एसटीएल के बारे में पढ़ेंगे कि यार डीएसए में आप अगर कोई भी क्वेश्चन करोगे ना, तो अगर आपको एसटीएल नहीं आती है तो आप क्वेश्चन लिटरली नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी क्वेश्चन में ना स्टैक का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं कि लाइक वहां पे स्टैक की इंप्लीमेंटेशन करने बैठ जाओगे, ठीक है, स्टैक पूरा इंप्लीमेंट करोगे, उसके बाद उसके फंक्शनलिटी को यूज करोगे, ठीक है। ठीक है। सो देखो इसमें ना एक बार बेसिक से डेफिनेशन बता देता हूँ मैं, स्टिल लेक्चर में होता क्या है, बट आगे हम पूरा कोड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा थोड़ा लाइक ड्राई रन करेंगे, कोड करेंगे, मतलब डेफिनेशन तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में स्टिल होती क्या है। सर सी प्लस प्लस से ना एक सी प्लस प्लस के अंदर एक टेम्पलेट क्लास होती है, मतलब पूरी बिल्ड कर रखी इन्होंने, ठीक है, जिन्होंने सी प्लस प्लस बनाई है, तो उसके अंदर होती है एसटीएल लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये हमें इंटरनली लाइक काफी कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करती है, एल्गोरिदम्स प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल लाइक अगर हम मैं डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो स्टैक्स वगैरह हो गए, एरे वगैरह हो गई, लिस्ट वगैरह हो गए, ये इंटरनली इंप्लीमेंटेड होते हैं, ठीक है। सो हमें उनको बार बार इंप्लीमेंट नहीं करना होगा, ठीक है। ठीक है। और एल्गोरिदम्स के अंदर काफी कुछ चीजें आती है, जैसे सॉर्टिंग वगैरह हो गया, तो इनबिल्ट सॉर्टिंग हम यूज कर सकते हैं, तो वो हम आगे देख लेंगे। और कुछ कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो उसके अंदर जैसे एल्गोरिदम्स मैंने भी बताया, एल्गोरिदम्स हो गए, कुछ कंटेनर्स, कंटेनर्स के बारे में मैं डिस्कस थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली में होते क्या है, कितने कंटेनर्स होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं कंटेनर्स के। और आइटरेटर्स, फंक्शंस, फंक्शंस वगैरह के बारे में शायद आपने सी प्लस प्लस के सेशन में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये बस हल्का सा मैंने ओवरव्यू दिया है, आगे पूरा हम कोड करेंगे और समझेंगे, ठीक है। हाँ देखो यार, ठीक है, देखो यार, अब बात करता हूँ कंटेनर्स के ना, कंटेनर्स होते कैसे हैं। राइटिंग खराब आएगी यार, बट थोड़ा मैनेज कर लिया। देखो यार एचटीएमएल में ना काफी कंटेनर होते हैं जो हम लाइक यूज करेंगे उनको, ठीक है। जैसे पहले आते लाइक पेयर वगैरह हो गए, ठीक है, वेक्टर, ठीक है। और कंटेनर्स के, हाँ, वेक्टर वगैरह हो गए, लिस्ट वगैरह हो गए, ये इनके बारे में हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे आगे जाके। काफी होते हैं यार, पेयर, वेक्टर, लिस्ट वगैरह हो गए, ठीक है। फिर क्यू वगैरह आएंगे, स्टैक्स वगैरह आएंगे, तो काफी चीजें आगे आगे चलेंगे, ठीक है। वो हम बाद में धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। सो आप पहले हम डिस्कस करते हैं पेयर के बारे में कि पेयर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ना जैसे आप एग्जांपल लेता हूँ, आपने ना सी प्लस प्लस में ऐसे कुछ क्या हुआ कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि इंट ए इक्वल टू समथिंग, इंट ए इक्वल टू लेट्स से 5 बोल दिया मैंने, ठीक है, कोई भी रैंडम वैल्यू, ठीक है। सो इस ए का मतलब ये है कि ना, ये जो ए है इंट टाइप का डेटा, इंट टाइप का वेरिएबल है, जिसके अंदर एक टाइम पे ए की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यू सकते, कोई भी रैंडम वैल्यू, बट आएगी वो इंट टाइप की। ये नहीं होगा कि आप इंट की जगह आप डबल डाल दोगे या फ्लोट डाल दोगे, इंट टाइप की वैल्यू आएगी, बट एक टाइम पे ए की वैल्यू आएगी, ठीक है। पेयर में ऐसा है नहीं, बिकॉज इसका नाम ही पेयर है, तो पेयर से क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर आप एक टाइम पे दो दो वैल्यू लाइक स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो ये पेयर हो गया। अभी इसका सिंटैक्स की अगर बात करूँ तो मैं डायरेक्टली मैं कोड करूँ या फिर आपको लाइक पहले यहाँ पे लिख के बताऊँ कि सिंटैक्स कैसा होगा। थोड़ा लाइक मैसेज में डाल देना ताकि धीरे धीरे हम थोड़ा इंटरेक्टिव रखें सेशन को। मतलब मैं थोड़ा आपको ड्राई रन करूँ या फिर डायरेक्टली मैं कोड कर दूँ फटाफट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो यार, सिंटेक्स ना कुछ ऐसा होता है इसका, तो दिखा देता हूँ। देखो, देखो क्योंकि है ना, ये जो पेयर है ना, ये सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी के अंदर इंटरनली इनबिल्ट है, और बिकॉज क्योंकि इन्होंने लाइब्रेरी के अंदर बिल्ड कर रखा है, तो डेफिनेटली ये पेयर एक काइंड ऑफ क्लास होती है, ठीक है। सो जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ, मान लो मैंने इंट ए कोड 5 लिखा या इंट ए कोड कुछ भी लिखा मैंने, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है ना कि सी प्लस प्लस के अंदर इंट टाइप की इन्होंने क्लास डिफाइन कर रखी है, एक क्लास इन्होंने इंट टाइप की बना रखी है, उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इससे, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनने का सिंटेक्स ये होता है ना कि हमने पहले हमने क्लास का नाम लिखा, ठीक है, उसके बाद हमने हमारा जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो हमने डाल दिया, उसी प्रकार से, ठीक है। सी प्लस प्लस के एचटीएमएल के अंदर पेयर नाम की क्लास बना रखी है इन्होंने, तो हम उसको कैसे यूज करते हैं वो सिंटेक्स देखते हैं इसका। तो पहले मैं लिखूंगा पेयर, सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे दो डेटा टाइप, जो भी आपके मन हो, मन आपके लाइक जो भी इच्छा हो, इधर इट कैन बी इंट, कैर, स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका जो भी लाइक उसका आप नाम देना चाहो, इस पर्टिकुलर डेटा टाइप को कोई भी नाम दे सकते हो। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि लेट से अगर मान लो मैंने पहले ये वाला बंदा इंट बनाया, तो ये वाला भी इंट ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब इट कैन बी, मतलब आप कर सकते हो, वो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होते हैं। अगर आपको लेट सपोज आपको यहाँ पहले आप स्ट्रिंग चाहिए, उसके बाद इंट चाहिए, तो आप वो भी डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे कैर चाहिए, उसके बाद यहाँ पे इंट चाहिए, तो वो भी कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, इधर इट कैन बी इंट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू इंट, कुछ भी, ठीक है।
तो रैंडम वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। तो यार थोड़ा मैं कोड कर देता हूँ यार, मैं ना ऐसे कंफर्टेबल नहीं हूँ। ठीक है। और यार है ना, डाउट वगैरह होना तो यार माइक ऑन करके बोल देना, क्योंकि मैं बार बार ऐसे मैसेज वगैरह स्विच नहीं कर पाऊंगा। अगर हो भी तो नितिन तुम बता देना, ठीक है, मुझे किसने डाउट वगैरह पूछा है। ओके। ठीक है। सो डेफिनेशन टेक्स्ट के बारे में, सो एज आई सेड कि बिकॉज हमें पेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, पहले हम उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, पेयर का। ठीक। फिर यहाँ पे लेट से मैं चाहता हूँ कि ना जो दोनों के दोनों वेरिएबल्स होंगे, दोनों बंदे होंगे, वो दोनों इंट टाइप के चारों में, तो मैंने सिंपल बोला इंट कोमा इंट। ठीक है, ये मैंने क्लोज कर दिया। ये ना आप इसको ऐसे मानो कि ये मेरा एक डेटा टाइप है, पेयर ऑफ इंट कोमा इंट एक डेटा टाइप है। ठीक है। उसके बाद जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैसे करते हैं, इंट ए। ठीक है, पहले डेटा टाइप, उसके बाद पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम। तो मैंने पहले डेटा टाइप लिख दिया यहाँ पे पेयर इंट कोमा इंट, उसके बाद यहाँ पे इसका नाम आएगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे पी नाम दे दिया। ये सिंपली मैंने पी एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि पेयर टाइप का है। ठीक है, जो कि पेयर टाइप का है। अच्छा, अब जस्ट मैंने डिक्लेयर किया, अभी तक मैंने इसमें कोई वैल्यू साइन नहीं किया है। ठीक है, वैल्यू साइन अभी तक मैंने इसमें की नहीं है, तो वैल्यू भी साइन कर देंगे। तो वैल्यू साइन करने के यार इसके अंदर तीन तरीके होंगे। तो उन तीन तरीकों में से आप कोई भी वे यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे डीएसए की जर्नी में आप जो आपको बेटर लगे, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, आप उनको यूज कर सकते हो। तो पहला वे क्या होता है, जो मोस्टली यूज करते हैं वो ऐसे करते हैं, मैंने लिख देता हूँ पी डॉट फर्स्ट। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा बता देता हूँ मैं और जरा। हमें कहता है कि यार ये जो एचटीएमएल में होता है ना, एक होते हैं कंटेनर्स, होते हैं कंटेनर, मतलब एक आपके पास ऐसा कुछ कंटेनर होगा ये वाला। ठीक है, अब बिकॉज ये कंटेनर है तो उसके अंदर क्या होगा, दो टाइप होंगे पेयर नाम के, एक वाला ये बंदा और एक वाला ये बंदा। ठीक है, तो सिंस आई साइड की जैसे ना, मान लो कि ये वाला बंदा फर्स्ट है और ये वाला बंदा क्या है, सेकंड है, तो हम इनको एज नाम से ही कॉल करेंगे कि ये वाला बंदा फर्स्ट है, ये वाला बंदा सेकंड है। तो हम यहाँ पर भी उसी प्रकार से लाइक इसकी वैल्यूज को असाइन करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ पी डॉट फर्स्ट इक्वल टू कुछ भी लगा लो, वन, पी डॉट सेकंड इक्वल टू टू। ठीक है, तो इससे मैंने क्या किया, मैंने पी में जो है फर्स्ट वाले बंदे को वैल्यू मैंने साइन कर दी, और सेकंड वाले जो बंदे हैं उसको मैंने टू वैल्यू साइन कर दी। अब अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना होगा, मैं करूँगा सी अब पी डॉट करते हैं। ठीक है, ये 1,2 आ गया। अच्छा, ये था इसका एक तरीका। ठीक है, इसका दूसरा वे देखते हैं कि उससे कैसे होगा। ये एक वे हो गया। ठीक है, दूसरा वे इससे थोड़ा सा शॉर्ट है, वो तरीका, वो मुझे काफी इजी लगता है और मैं मोस्टली वही प्रेफर करता हूँ। दो ये वाले ब्रश लगा लो। ठीक है, ये वाले करली ब्रशेज। उसके बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू असाइन करने हो, लेट से मैंने 3,4 डाल दिया, 5 डाल दिया, तो ये भी वर्क करेगा। ये वाला भी एक तरीका है। और ये मोस्टली बंदे यही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका सिंटैक्टिकली भी काफी छोटा है, और बार बार लाइक पीरियड फर्स्ट नहीं लिखना पड़ेगा, ना पीरियड सेकंड लिखना पड़ेगा। ये वाला तरीका हो गया। ठीक है, और थर्ड में क्या होगा, एक यार ये भी कई बार यूज कर लेते हैं, जैसे अभी लिखने वाला हूँ, मेक अंडरस्कोर पेयर। लेट्स मैंने बोला 1,4, तो ये भी वर्क करेगा। तो आपको इन तीनों के ना आपके पास चॉइस होंगी, इधर यू कैन यूज फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। बट मोस्टली आप ये वाला प्रेफर करना, ठीक है, वैल्यू साइन करने के लिए, क्योंकि काफी इजी होगा। मतलब वो फिर आपकी नीड के ऊपर होगा कि आप कैसे यूज करना चाह रहे हो, बट मोस्टली मैं ये वाला प्रेफर करता हूँ, ऐसा साइन करना वैल्यू। तो पेयर में इतना ही था। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं एरे के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पेयर में इतना ही था। मोस्टली आप पेयर में पेयर का इतना ही यूज होता है मोस्टली। अब पेयर का यूज कहाँ पे होता है, अब जैसे मान लो आपने एरे बनाया, ठीक है, मोस्टली आप एरे बनाते हो इंट टाइप का, लाइक आप अगर आपको एरे की नीड हुई तो आप बोलोगे कि ठीक है भाई, मैंने इंट ए आर आर, मैंने एक एरे बना लिया, मैंने इंट टाइप का, जिसके अंदर जो सारे बंदे आएंगे वो किस डेटा टाइप के होंगे, इंटीजर के होंगे। लेकिन कई बार के मोस्टली ऐसे रिक्वायरमेंट्स होगी जहाँ पे आप चाहोगे कि जो एरे है उसके अंदर जो वैल्यूज आएंगे ना, वो पेयर हो, मतलब एक साथ आपके पास दो दो वैल्यू हो। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप वेक्टर बनाओगे पेयर का। अब वेक्टर के बारे में बात करूंगा कि वेक्टर होता क्या है, वो देख लेते हैं एक बार। अच्छा, कोई बता पाएगा कि जैसे चलो मैं पहले कर ही लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, एरे के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अभी तक आपने ना सी प्लस प्लस वाले सेक्शन में देखा होगा कि आप एरे डिक्लेयर ऐसे करते हो। ठीक है, इंट टाइप का, लेट से मैंने इंट टाइप का बनाना है, तो मैंने एरे बोल दिया और मैंने यहाँ पे उसको वैल्यू साइन कर दी कोई ना कोई। ठीक है, तो ये हमारा एरे डिक्लेयर हो गया।
तो कोई आप में से बताओ पाएगा कि ये जो एरे डिक्लेयर किया है इसकी जो मेमोरी लोकेशन होती है वो कहाँ पे होती है। मेमोरी के ना काफी पार्ट्स होते हैं, लाइक स्टैक एंड हीप। तो स्टैक में। ठीक है, स्टैक में होती है। वाई मतलब कुछ डिफरेंस होगा ना, हीप में क्यों नहीं हुई इसकी। चलो कोई नहीं। देखो यार, वो देखो ना, मेमोरी के ना कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो मेन जो चीज होती है वो इसमें होती है। एक तो स्टैक होती है, स्टैक, और एक होती है हीप, ठीक है। नीचे भी मतलब कुछ पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल आ जाते हैं, फिर तुम्हारा टेक्स्ट आ जाता है। बट मोस्टली अभी क्योंकि हम एरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिलहाल मैं मेमोरी की बात कर रहा हूँ कि लाइक हीप होता है, स्टैक होता है। अब आपने ना जो ये आप जो ऐसे एरे डिक्लेयर करते हो इसको बोलते हैं स्टैटिक एरे, कि आपने स्टैटिकली मेमोरी अलोट कर दिया है जो स्टैक के अंदर। अगर आपको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करनी है ना, तो उसके लिए आपको सी प्लस प्लस के अंदर एक वेरी फंक्शन होता है न्यू नाम का, ठीक है। वो आपको यूज करना पड़ता है। उससे वो क्या होगा, मेमोरी डायनेमिकली हीप में चली जाएगी। वो जो एरे की जो मेमोरी होगी ना वो हीप में एलोट हो जाएगी, ठीक है। सी के अंदर होता है मैलोक नाम का फंक्शन होता है। तो वो सी वाले जो सी में कोडिंग कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैलोक का फंक्शन होता है, जिसे हम एरे की जो मेमोरी होती है, जो एड्रेस होता है, वो डायनेमिकली हम हीप में अलर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने यार जो हमने ऐसे जो एरे डिक्लेयर किया ना इस टाइप से, मतलब जो स्टैटिक एरे हमारा, इसके काफी लिमिटेशंस होती हैं। जैसे मान लो मैंने ऐसे डिक्लेयर किया, मैंने बोला इंट ए आर आर ऑफ 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास पांच कंटिग्यूस पांच कंटिग्यूस लोकेशन जो रिजर्व हो गए हैं, ठीक है, पांच। इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। अगर मैं चाहूँ कि लेट से मैंने बोला कि देखो, मैं बोल रहा हूँ एरे 4 में मैंने 3 डाल दिया, तो ये वैलिड है। मतलब फोर्थ इंडेक्स पे ये वो चीज करना वैलिड है, ठीक है। बट अगर मान लो मैं चाहूंगा कि मैं करता हूँ कि एरे ऑफ 5 इक्वल टू समथिंग, कुछ भी मान लो, तो वो इनवैलिड है। वाई? एरे 5 इनवैलिड क्यों है? आउट ऑफ बाउंड्स इंडेक्स एरर हो जीरो से जाती स्टार्ट होता है। है, एरे हाँ का लेंथ नहीं। हाँ, अब तो बाउंड हो गया ना। वाई? बिकॉज एरे का जो लेंथ है ना वो 5 था, ठीक है। तो इसका जो लास्ट इंडेक्स होगा ना, जो अपर बाउंड लास्ट इंडेक्स होगा वो 4 तक होगा, उसके बाद हम ऐसे नहीं कर सकते। कूल। सो अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो करेंगे वेक्टर की बात करेंगे। वेक्टर। सो ये वेक्टर भी एरे का भाई ही है, लेकिन थोड़ा सा ये इससे बेटर है वेक्टर, ठीक है। कुछ सिनेरियो में, काफी सिनेरियो में वेक्टर जो इससे बेटर है। क्यों बेटर है? मैं बताता कि ना, जब हम ऐसे एरे डिक्लेयर करते हैं, सो ये मेमोरी लेता है कि कहाँ पे लेता है, ये स्टैक में, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैटिक एरे। बट जो वेक्टर जो है, वेक्टर की जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो हीप में होती है, तो डायनेमिकली ये हीप में एलोट होता है, इंटरनली इम्प्लीमेंट अपने आप हो जाता है वो। दूसरी बात, इसमें ना यार साइज वगैरह की कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आप साइज कितना ही बड़ा बनाओ, उसको फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से, ठीक है। आप लेट से पहले मान लेता हूँ मैंने कोई एक वेक्टर डिक्लेयर कर दिया, इसका सिंटैक्स बता दूंगा बाद में। वेक्टर ऑफ इंट, लेट से मैंने वेक्टर ऑफ इंट का मैंने एक एरे डिक्लेयर किया, ठीक है। और लेट से मैंने इसमें एलिमेंट डाल दिए 1 2 एंड 3, जैसे कि कूल। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैंने ना एरे के अंदर 3 एलिमेंट डाल दिए, बट रिक्वायरमेंट ऐसी आई कि मुझे 2 एलिमेंट और एक्स्ट्रा डालने पड़ गए, तो मैं वो 2 एलिमेंट भी डाल सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज मैंने अभी तक साइज वगैरह को स्पेसिफाई नहीं किया कि साइज कितना होगा, बट स्टिल मैं इसके अंदर 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा डाल सकता हूँ। तो ये होता है डायनेमिक इंस्पेक्टर का फायदा, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होती है ना वो डायनेमिकली होती है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी, ये डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन होती रहेगी। अब अगर किसी को डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में इश्यू है तो वो बताओ, मैं वो भी करा देता हूँ फटाफट एक बार। है किसी को इशू? और डायनेमिकली मेमोरी जो है कैसे एलोकेशन होता है मेमोरी के अंदर? एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ। हाँ, आपने बोला कि हम जैसे स्टैटिकली एरे को अगर हमने इनिशियली कर दिया तो वो हम्म, स्टैक में जाएगा। तो ये हम्म। मेरे को समझ नहीं आई, मतलब डायनेमिक और मतलब डायनेमिक ये जैसे अपन को जैसे अपनी नीड आई वेक्टर में तो हम चेंज करते रहे, और कभी भी इन बिटवीन द कोड हमने कोई न्यू वैल्यू वेक्टर में हाँ, तो हम डाल मतलब। सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो यही डिफरेंस हाँ होता है मतलब डायनेमिक एंड स्टैटिक में। हाँ, जितना मेरे को पता है इसमें ये मोस्टली ये डिफरेंस होता है कि स्टैटिक का मतलब स्टैटिक, ठीक है, फिक्स हो गया, एक फिक्स साइज, इसने एक पर्टिकुलर साइज जो ऑक्यूपाई कर लिया वो हो गया। बट जो डायनेमिक का होता है ना, बेसिकली तो आपको ना थोड़ा दिखा देता हूँ, विजुलाइज करवा के दिखा देता हूँ एक्चुअली होता क्या है, सुनो। ये जो मैंने क्लियर किया ना यहाँ पे स्टैटिक वाला, ठीक है। सो इसकी एलोकेशन होती है कॉन्टिग्यूस लोकेशन, ये कॉन्टिग्यूस मेमोरी देता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास ये मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है। डाउट वगैरह कहीं पे है ना, डाउट पूछ लिया, कोई इशू नहीं है। तो सिंस मैंने भी ना 5 साइज का डिक्लेयर किया था, तो मान लो मैंने क्या मेमोरी में एक्चुअली क्या होगा, जो मेमोरी मैनेजर होता है वो मेमोरी में जाके ना 5 कॉन्टिग्यूस लोकेशन को रिजर्व कर देगा, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मान लो इसकी लोकेशन 40400 है, तो अगली वाली कौन सी होगी? 404, फिर होगी 408, फिर 412 एंड देन 416। ठीक है, वाई दिस द गैप इज ऑफ 4, बिकॉज जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट्स का होता है। ठीक है, तो ये कॉन्टिग्यूसली क्या होगा मेमोरी में ना, 4 बाइट्स के गैप पे कॉन्टिग्यूसली मेमोरी अलॉट हो जाएगी। अब यार एक बात तो, जब मैंने अभी स्टैटिकली डिक्लेयर किया ना, तो मेमोरी ने स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट आई थी कि मेरे को बस 5 साइज का ही एरे चाहिएगा, तो मेमोरी ने वो इसको दे दी कि ले भाई तू ले ले चिल कर। अब हो सकता है यार इसके बाद है ना, जो 420 वाली लोकेशन होगी वो मेमोरी मैनेजर किसी और बंदे को दे दे। समझ रहे हो? मतलब वैसा हो सकता है ना कि यार ये तो होगा नहीं कि मेमोरी वो फ्री रहेगी, मे बी वो फ्री रह सकती है, बट हो सकता है कि किसी और बंदे ने लाइक रिक्वेस्ट डाल दी, तो ये वाली लोकेशन उस बंदे ने वो ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, अब अगर मान लो मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे सारे एलिमेंट ये वाले ना, ये वाले फिल हो गए, मेरे एलिमेंट सारे फिल हो गए, बट एक दोबारा रिक्वेस्ट आ गई कि मैं ना चाह रहा हूँ कि एलिमेंट को दोबारा इंसर्ट कर दूं इसके पीछे ही, मतलब एरे के पीछे। बट ऐसा हो नहीं पाएगा, वाई? क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट लोकेशन आनी चाहिए थी ना, वो कौन सी होनी चाहिए थी? 420 की, बिकॉज ये जो स्टैटिक एरे होता है वो कॉन्टिग्यूस होता है, लेकिन 420 पे तो ऑलरेडी कोई दूसरा बंदा बैठा है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, बट हीप में जब हम जो वेक्टर बनाते हैं उसमें क्या होता है ऐसा, देखो हीप में एक्चुअल मतलब जो हम डायनेमिकली अलोकेशन होता है वो होता है कैसे, वो दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने बनाया वेक्टर, वेक्टर ऑफ इंट, कूल। अब मान लो इनिशियली मैंने एलिमेंट डाल दिए, लेट्स से 1 2 3। ठीक है, और मान लेता हूँ ना मेरे पास मेमोरी है, तो इसके अंदर यार ये ना जो 1 2 3 है, ये ऐसा नहीं होगा कि ये कॉन्टिग्यूस लोकेशन में पड़े हैं, ये रैंडमली किसी भी एड्रेस पे हो सकते हैं, किसी भी एड्रेस पे। लेट्स से ये 1 यहाँ बैठा है, 2 यहाँ बैठा है भाई, 3 यहाँ बैठा है। ठीक है, हाँ ये डेफिनेटली होगा कि इन तीनों के बीच में लिंक होगा, मतलब ये तीनों जो है एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। अब अगर मान लो किसी कोई अलग बंदा है, कोई लेट्स से मैंने बोला कि एरे के अंदर 5 एलिमेंट जो पुश कर दो, तो क्या होगा? 5 डेफिनेटली मैंने बोला कि इसकी लोकेशन होती है हीप में, डायनेमिकली होती है। सो वो बंदा रैंडमली डायनेमिकली कहीं पर भी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 यहाँ पे आ गया किसी भी रैंडम लोकेशन पे। अब मैंने बोला कि डायनेमिकली लोकेशन होगी, बट स्टिल ये सारे एलिमेंट क्या होंगे? एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। तो 3 वाला बंदा बोलेगा चलो भाई तू भी इधर आ जा, बस सारे एक दूसरे से लिंक हो गए, इसलिए इसके अंदर मेमोरी की कोई लिमिट नहीं होती, ऑल दो स्टैक ओवरफ्लो वगैरह हो जाता है कई बार, बट स्टिल ये हो सकता है कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कितने भी एलिमेंट को ना टाइम टू टाइम पुश कर सकते हैं और लाइक पॉप बैक भी कर सकते हैं। वो इसको ऑपरेशन से पढ़ेंगे तब देख लेंगे हम। आगे समझ में? हाँ हाँ। कोई और डाउट? हाँ देखो, हाँ लीनियर टाइम वगैरह ना, लीनियर टाइम एरे के अंदर भी लेता है और वेक्टर के अंदर भी लेता है। अगर आप एक्सेस करने की बात करो, पुश बैक करने की बात करो, टाइम सब में टाइम दोनों में वही होता है लीनियर टाइम। मतलब किसी की बात कर रहे हो, अच्छा देखो अगर आप ट्रैवर्स कर रहे हो ना, लीनियर टाइम भी कुछ सिनेरियो पे डिपेंड करता है। अगर आप एरे को ट्रैवर्स कर रहे हो ना, एरे को ट्रैवर्स कर रहे हो, देन वो लीनियर टाइम लेता है। बट अगर आप लाइक जस्ट एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो, तब वो लेता है कॉन्स्टेंट टाइम, ऑर्डर ऑफ 1 का टाइम लेता है। ठीक है, क्योंकि आपको करना है कि आपको एरे ट्रैवर्स नहीं करना, आपको हर एक एलिमेंट पे नहीं जाना, आपको जस्ट पीछे आपको उसके एंड के अंदर इंसर्ट करना है, तो वो जस्ट सिंपल टाइम लेगा, ऑर्डर ऑफ 1 का टाइम लेगा। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आएगा, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बोलोगे वो पढ़ा दो, वो भी फिर हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, अभी हमारा फोकस में इन चीज़ों पे है, डीएसए वगैरह पे। तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि ये एरे वगैरह ना कैसे होगा, इनका सिंटैक्स वगैरह क्या होगा। और लेट्स से वही मैंने बताया ना कि जैसे एचटीएमएल के अंदर है ना, ये प्री इंप्लीमेंटेड है, ये पहले से क्लास बना रखी इन्होंने, फिर हम उन्हीं को लाइक उन्हीं के ऑब्जेक्ट्स बना के यूज कर रहे हैं। तो वही सिंटैक्स होगा, मैंने बोला बिकॉज वेक्टर है तो मैं लिखूंगा वेक्टर, तो मैंने इन ब्रेसेस को बंद कर दिया। यहाँ पे आता है डेटा टाइप कि आप इधर इट कैन बी इंट, डबल, फ्लोट, कैर, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो मैं अभी के लिए इसको इंट का बना रहा हूँ, इन डेटा टाइप का मैंने एरे बना लिया, यहाँ पे इसका नेम आ गया। ठीक है, सेम सिंटैक्स होगा, ऑलमोस्ट सेम सिंटैक्स होगा। फर्क इतना था कि ये डायनेमिकली एलोकेट करता है मेमोरी में, और वो स्टैटिकली होता है। ठीक है, अगर मान लो मैं इस एरे को ट्रेवर्स करूँ, लाइक एलिमेंट को प्रिंट कर रहा हूँ, तो वो भी है। अब है ना यार, प्रिंट करवाने के लिए मैं ना काफ़ी चीज़ें यूज़ करूंगा, बट आपको अगर कहीं इशू आए तो बता देना, मैं वो ना आपको बता दूंगा कि मैंने क्यों किया वो चीज़ें। मैं मोस्टली ये प्रेफर करता हूँ, ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, ये मेरा एरे प्रिंट हो गया। अब देखो, अगर मैं ना यही एरे स्टैटिकली डिफाइन करता तो मुझे इसका साइज डिफाइन करना पड़ता कि इसका साइज 3 है, 5 है, और उसके बाद मैं एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं डाल सकता था। ठीक है, बट अगर मान लो कोई रिक्वायरमेंट आई, उसने बोला कि यार 2 एलिमेंट और डाल दे फटाफट, बोले कोई बात नहीं डाल देते हैं, एरे डॉट। इसमें एक फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है पुश बैक का। ठीक है, सो वो फंक्शन क्या करता है ना, वो इसके, यार स्पैम मत करो प्लीज,
हाँ ठीक है। तो अगर मान लो रिक्वायरमेंट है कि मुझे ना एलिमेंट को इसके एंड में इंसर्ट करना है, तो उसके लिए फंक्शन होता है पुश बैक। मतलब पहले उस एरे का नाम आएगा, ठीक है, जो जिस भी एरे में मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है, उसके बाद डॉट। अब मैं डॉट क्यों लगाया? सी प्लस प्लस के अंदर ना जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो अगर हमें ऑब्जेक्ट्स के मेंबर लाइक कोई वेरिएबल चाहिए, उसका कोई प्रॉपर्टी हमें एक्सेस करनी है, कोई फंक्शन एक्सेस करना है, मेथड एक्सेस करना है, तो वहाँ पे डॉट लगाते हैं। इन द सेम वे हमने डॉट लगा दिया। तो मैं बोल रहा हूँ पुश बैक। मैं बोला कि इसमें लाइक 4 डाल दो, तो वो चला गया। अगर मुझे एक एलिमेंट और डालना है, वो भी हो जाएगा। अगर अब मैं इसको एरे को प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, देखो पहले मेरे पास इतने थे, मेरे पास 405 और आ गए। तो किसी को यहाँ तक डाउट हो, डाउट यार पूछ लो ना, मतलब शर्माइयो मत कि यार नहीं कोई क्या सोचेगा। डाउट है तो डाउट पूछो ऑन द स्पॉट, यहाँ तक किसी को डाउट सर हो। ये फॉर लूप के अंदर जो लिखा है ये समझा दो थोड़ा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो, तो मैं इसको मैं बता देता हूँ कि आप जनरली कैसे प्रेफर करते हो ना। आपने लगा अभी तक कैसे पढ़ा होगा कि हम कैसे आइटरेट करते हैं ना लूप के अंदर, मतलब एरे को कैसे आइटरेट करते हैं। आपने पहले क्या किया होगा? पहले लेट्स से हमने साइज निकाल लिया इसका, मैं बोल रहा हूँ एरे। अच्छा, अब देखो इसका ना यार, डायनेमिक एरे डिक्लेयर करने का ये फायदा होता है, हमें बार बार में यार वो चीज लिखनी नहीं पड़ेगी कि साइज इक्वल टू साइज ऑफ समथिंग बाइट्स वगैरह का। डायरेक्टली उस एरे का नाम लिखो एंड डॉट लगा के साइज डाल दो। इससे क्या होगा, मेरे पास एरे का ना करंटली एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स रखे हैं वो मेरा साइज आ जाएगा। अगर मैं अब कर रहा हूँ ना, मतलब यहाँ से नहीं, अभी मैं जो साइज लिखा मैंने, तो अभी मेरे पास एरे में कितने एलिमेंट रखे हैं? 3 एलिमेंट रखे हैं। साइज मेरे पास साइज आएगा 3। ठीक है। अब मैं अगर मैं ट्रेवल्स करूँ, मैं बोलूंगा 4 इंट आई इक्वल टू 0। ये इसका मतलब है इंडेक्स 0 से स्टार्टिंग हो रही है। आई लेस देन साइज, साइज तक जाएगा आई प्लस प्लस, आई को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। एंड देन व्हाट आई विल डू, सी आउट ऑफ एरे ऑफ आई। कूल। आपका सेम काम करेगा ये वाला बंदा भी, ठीक है, ये भी सेम काम होगा। ठीक है, ये हमने प्रिंट करवा दिया। अब मैंने ऑटो वाला क्या किया था वो बता देता हूँ आपको। ठीक है। अब ना मैंने नहीं, ये जो ऑटो वाला किया था वो क्या किया था, देखो मैंने बताया कि ये जो सिंटेक्स होता है ये क्या करता है, एरे को ट्रैवर्स करेगा। ऑटो वाला क्या, ऑटो वाला है इसकी काफी शॉर्ट फॉर्म होती है, डायरेक्टली है ना ये एलिमेंट पे ट्रैवर्स करता है। तो दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो यार मैंने ना एरे में एलिमेंट रखे थे मेरे पास 1 2 3 और 4 तक मान लेता हूँ मैं, ठीक है। और जब भी मैंने जो लूप लगाया वो लगाया था मैंने इंडेक्सिंग से स्टार्ट किया था मैंने। इंडेक्सिंग 0 1 2 और 3। तो मैं कर रहा था स्ट आउट इक्वल टू एरे ऑफ दिस इंडेक्स, एरे ऑफ 1 इंडेक्स, एरे ऑफ 2 इंडेक्स, एरे ऑफ 3 इंडेक्स। लेकिन ऑटो क्या करता है वो देखियो। अब मैंने बताया ना आपको कि जो वेक्टर वगैरह होते हैं, वेक्टर हो गया, पेयर हो गया, ये ना ये होते हैं कंटेनर्स, होते हैं कंटेनर्स। तो ऐसा कुछ इनको एज ए कंटेनर एज्यूम करो कि कंटेनर ही है मेरे पास, ठीक है। और इसमें एलिमेंट रखा है, पहले रखा 1 फिर 2, मतलब बिकॉज एरे जो है ना उसमें डायनेमिकली मेमोरी लोकेशन होती है तो रैंडमली पढ़े। बट अभी जो समझाने के लिए मैं इनको लाइक एक सीरीज में लिख रहा हूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। वो जो मैं लिखा था वहाँ पे 4 ऑटो आई टी, मतलब नाम कुछ भी हो, और फिर आएगा यहाँ पे उस एरे का नाम एंड देन सी आउट ऑफ आई टी। क्या कर रहा हूँ मैं यार, ऑटो ना एक ऑटो कीवर्ड होता है, ठीक है। अब देखो इस सिंटेक्स ये था कि पहले ऑटो लिख दो, उसके बाद यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप आईटी लिखोगे, कोई भी नाम लिख दो, राम श्याम, कोई भी राधा शादा, कोई भी जो भी नाम हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद 2 डॉट्स लगा के उस एरे का नाम आ जाएगा। अच्छा, ऑटो होता है क्या? ऑटो यार एक ऐसा कीवर्ड होता है जो इंटरनली ये पता लगा कि जिसका आप अभी ट्रैवर्स कर रहे हो ना उसके एलिमेंट का डेटा टाइप है क्या, ठीक है। अगर मान लो मैंने एरे डिक्लेयर किया होता है वेक्टर ऑफ कैर का, तो ये ऑटो इंटरनली डिफाइन कर लेता है कि हाँ भाई जो बंदा एरे के अंदर जो एलिमेंट्स रखे हैं ना वो क्या टाइप के हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, ये जो आईटी है ना इसको इंडेक्स वगैरह की नीड नहीं होगी, डायरेक्टली एलिमेंट पे जा रहा है फटाफट। मतलब ये इस एलिमेंट, इसने ये 1 के पास आया, बोले हाँ भाई अभी ना फिलहाल जो आईटी पॉइंट कर रहा है वो 1 को पॉइंट कर रहा है। मैंने बोला सी आउट कर दो आईटी को, तो आईटी जो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट मोमेंट पे आईटी जाएगा 2 के पास। इंडेक्स वगैरह का कोई चक्कर नहीं फिलहाल यहाँ पे, डायरेक्टली वो एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, 2 को पॉइंट कर रहा है। तो मैं 2 पॉइंट प्रिंट करवा दिया, आईटी आगे चला गया। और इसके अंदर इंक्रीमेंट भी अपने आप होता रहेगा ये, ठीक है। कंटेनर के अंदर ये आईटी ना अपने आप इंक्रीमेंट होता रहेगा एलिमेंट टू एलिमेंट, इंडेक्स वगैरह की कोई नीड नहीं होगी। फिर 3 पे आया 3 कर दिया प्रिंट, फिर 4 पे आया 4 इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसका काफी बार हम आगे यूज करने वाले ऑटो वगैरह का, मोस्टली मैं ऑटो ही प्रेफर करता हूँ। तो वो आपको धीरे धीरे आगे पता लग जाएगा। अभी कोई डाउट हो ऑटो में?
Bro, can we use it on single array, simple array, or just option for STL containers? सिंपल एरे पे भी हो सकता है सर। Okay. हाँ जी हाँ जी। वो और अगर नहीं होगा हाँ देखो जैसे ना चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं ना, तुम ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टैटिक एरे था, सिंपल एरे था। हम हम जो ऑटो वाला कीवर्ड है वो हम किसी पर भी इधर इट कैन बी स्टैटिक एरे और इट कैन बी डायनेमिक एरे, सो इस पर भी काम कर जाएगा सर ये। Okay, got it. थैंक यू सर। ठीक है, सो एरे हो गया हमारा। अब हमने पेयर भी कर लिया और हमने एरे भी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब एरे में ना कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे साइज वगैरह हो गया, पुश बैक हो गया, पॉप बैक हो गया, वो भी दिखा देता हूँ ऊपर, ठीक है, कि वो कैसे काम करेंगे। तो वो डायनेमिक एरे एक बार कर देते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट। अभी किसको डाउट है कोई? ठीक है, अब अगर ना अब देखो स्टैटिक एरे में ये होता था कि अगर हमने कोई एलिमेंट पुश कर दिया ना तो हम उन एलिमेंट्स को दोबारा से उनको डिलीट नहीं कर सकते ना, ऑल्दो वी कैन ओवरराइट देम, बट हम उनको इरेज वगैरह नहीं कर सकते। बट इसके अंदर होता है, अगर मैं चाहूँ कि ना मैं लास्ट एलिमेंट को इरेज करना चाहता हूँ, मतलब उसको यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसके फंक्शन होता है एरे डॉट पॉप बैक। जैसे हमने पुश बैक किया था तो वैसे होता है पॉप बैक। ठीक है, तो अब क्या करेगा, अगर मान लो मैं अब इसको मैं प्रिंट करना चाहूँ। ठीक है, देखो पहले मेरे पास 1 2 3 था, मैंने प्रिंट कराया 1 2 3 आ गया। फिर मैंने दो एलिमेंट्स पुश किए 4 और 5 मैंने पुश कर दिए, फिर मैंने दोबारा से लूप लगाया मैंने, तो 1 2 3 4 5 आ गया। अब मैंने सिंपल यहाँ पे किया, मैंने एड डॉट पॉप बैक कर दिया। तो पॉप बैक से क्या होगा ना, जो लास्ट के अंदर एलिमेंट रखा है ना, जो 5 रखा है, जस्ट वो वाला इससे बाहर निकल जाएगा, मतलब एरे से बाहर निकल जाएगा। तो ये 1 2 3 4 हो गया। अब ऐसा हुआ क्यों? मैंने कहा था कि ये जो वेक्टर होता है इसकी डायनेमिकली मेमोरी लोकेशन होती है, डायनेमिकली। ठीक है, सो हीप में रैंडमली पड़े होते हैं, तो इन्होंने बस इसको जो जहाँ पे पॉइंट कर रहा था बस उस वाले लिंक को उसने ब्रेक कर दिया और ये अपने आप पॉप बैक हो गया वो। ठीक है, तो ये पुश, किसी को तो डाउट था कोई? एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर, पूछ सकता हूँ? हाँ जी हाँ जी। मतलब डिलीट कर दिया तो आप कह रहे कि अनलिंक कर दिया, राइट? हाँ मतलब तो वो काफी बल्की मेमोरी ना बन जाएगी? मतलब इतना ना डीपली मैंने पढ़ा नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि वो ना इंटरनली मेमोरी को इंटरनली ही वो कर देता है, डी एलोकेट कर देता है। जैसे जब डायनेमिकली अगर मेमोरी अलॉट कर रहे हैं ना वो, तो ओके इंटरनली सी प्लस प्लस की जो एसटी लाइब्रेरी है कर रही है कि वो ना मेमोरी को भी फ्री कर दे इंटरनली। ओके ओके, गॉट इट। तो कुछ फंक्शंस थे जैसे मैंने बताया, साइज वाला फंक्शन हमने यूज कर लिया, पुशबैक यूज कर लिया और पॉपबैक वगैरह हमने यूज कर लिया। और बाकी धीरे धीरे फंक्शन में आगे जब सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो काफी फंक्शन होंगे जो यूज करने वाले, वो हम बाद में देख लेंगे। तो हमारा अभी पेयर हो गया और वेक्टर हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और करता हूँ आइटरेटर्स के बारे में। आइटरेटर्स का इतना यूज है नहीं, मैंने कभी इतना यूज किया नहीं है, बस ये हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि आइटरेटर होते क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लो ना मैंने अभी एक एरे डिक्लेयर किया, एरे इक्वल्स टू समथिंग 1 2 3 और 4। ठीक है, सो आइटरेटर क्या होता है ना, आइटरेटर बेसिकली जैसे मैंने कहा एरे कंटेनर होता है, तो आइटरेटर भी उन एलिमेंट्स को ही पॉइंट करने वाला है। बट इस आइटरेटर को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स थोड़ा सा अलग होता है और वो मुझे काफी गंदा लगता है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली होता कैसे वो। ठीक है, सो मान लो मैंने वेक्टर बनाया, वेक्टर ऑफ इंट ARR, और उसमें ये वैल्यूज आ रखी हैं। ठीक है, अब एज आई सेड कि है ना ये सारी एसटीएल के अंदर इंटरनली क्लास इंप्लीमेंटेड होती है, हम उनके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो आइटरेटर को डिक्लेयर करने का भी सेम तरीका होता है, बिकॉज ये मेरे पास वेक्टर है ना, वेक्टर ऑफ इंट है। सो आइटरेटर किसका आइटरेटर बना रहा हूँ मैं, वेक्टर का बना रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा वेक्टर ऑफ इंट, लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, 2 डॉट्स, ये 4 डॉट्स। उसके बाद आता आइटरेटर, आपको आइटरेटर लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आपका आता नेम, आता जो भी आपको नेम रखना हो, जो भी नेम आप रखना चाहो। ठीक है, आइटरेटर का नाम आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या होगा, जैसे लेट से मैंने इसका नाम दे दिया आईटी, मैंने इसका नाम आईटी दे दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में ना इस पर्टिकुलर फर्स्ट वाले बंदे को पॉइंट करे, तो मैं करूंगा आई टी इक्वल्स टू एरे डॉट बिगिन।
अब मैंने कहा ना आपको काफी फंक्शन होते हैं वेक्टर वगैरह के अंदर जो हम धीरे धीरे यूज करेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाले फंक्शन भी होते हैं, ये फंक्शन भी होते हैं, तो वो कोर्स में हम आगे देख लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक आर्टिटेटर बनाया, ठीक है, और ये सिंटैक्स हो गया उसका, वो हम कोड कर लेंगे, अब देख लेंगे IT। और मैंने बोला IT अभी आप ना, अभी आप पॉइंट करो, कहाँ पॉइंट करोगे, एरे के बिगिन पे, एरे की स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये अभी स्टार्टिंग में पॉइंट करने लग जाएगा। अगर मैं तो अभी प्रिंट कराऊंगा तो प्रिंट भी कर देगा इस चीज को। और आइडेटर का इतना यूज होगा नहीं बाकी, बट स्टिल देता हूँ। जैसे अगर वेक्टर ऑफ इंट देन आइटरेटर, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं चाह रहा हूँ IT को पॉइंट करा रहा हूँ एरे की बिगिनिंग पे, तो मैं लिखूंगा एरे डॉट बिगिन, ठीक है। और अगर मैं अब मैं कराऊँ सी आउट की भाई IT के अंदर रखा क्या है, एक चीज और, तो देखो ये 1 आ गया है ना। अब आपको, आप में से किसी को डाउट हो कि डी वो क्या होता है, पॉइंटर्स के अंदर होता है डी रेफरेंसिंग वाला क्वेश्चन, डी रेफरेंसिंग वाला, किसको पता है क्या होता है ये डी रेफरेंसिंग? अगर नहीं तो फिर आपको बताता हूँ मैं कि होता क्या है डी रेफरेंसिंग करना। सर वो जो स्टार लगाते हैं मतलब स्टार PTR जैसे। हाँ हाँ, वही होता है डी रेफरेंस, मतलब पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट से अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो बता दो, वो भी करवा देते हैं आराम से एक बार, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, अगर वो नहीं क्लियर होगा फिर आगे फिर दिक्कत आई काफी। सर आपने इधर आइटरेटर की वैल्यू बिगिन से लाइक उसको बिगिन की वैल्यू दी थी, हम कोई और वैल्यू दे सकते हैं, लाइक हम 2 और 3 कोई मेरे को 2 या तो 3rd से प्लेस हाँ हाँ कराना है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने किया IT डॉट बिगिन, ठीक है। तो बिगिन का क्या होगा, ये ना इस वाले बंदे को पॉइंट करेगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि ना स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिन ये थर्ड वाले बंदे को पॉइंट करे, तो मैं बोलूंगा IT डॉट बिगिन +2। अब देखते हैं कि अब ना देख लेते हैं क्या शाउट करवाएगा ये, ठीक है 3 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, मैंने कहा था आई डॉट बिगिन, तो बिगिन पे ना ये वाला बंदा IT ना इस 1 को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद मैंने बोला +2, मतलब बिगिन से 2 एलिमेंट आगे चले जाओ, तो ये वाला थर्ड वाले को पॉइंट करेगा, ठीक है। अगर मान लो मैं करता हूँ IT डॉट बिगिन +1, उसका मतलब क्या होगा, बिगिनिंग से जस्ट एक एलिमेंट आगे चले जाओ, तो IT 2 के पास आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसको भी प्रिंट करता हूँ, मतलब मैंने डी रेफरेंसिंग किया है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा। आपका यही डाउट था? Excuse me. हाँ जी। My question is, array dot begin return क्या करता है exactly? एरे डॉट, Does it हाँ हाँ does it return like a uh, value or does it return like the index of the? देखो नहीं नहीं, इंडेक्स वगैरह नहीं रिटर्न नहीं करता, एज आई सेड ये पॉइंटर से सिमिलर है, बट सेम पॉइंटर भी नहीं है, बट पॉइंटर के सिमिलर है, ठीक है। सो मैंने डी रेफरेंस किया ना, तो डी रेफरेंस का मतलब है कि डेफिनेटली IT के पास एड्रेस होगा उस बिगिनिंग बंदे का ना, मतलब इसका एड्रेस होगा इसके पास उस पर्टिकुलर बंदे का, तो एड्रेस को मैंने डी रेफरेंस किया तभी मेरे पास उसकी वैल्यू आई है। इंडेक्स वगैरह का Because कोई, like adding, let's say +1 add किया and +2 add किया, like these addition operators, like are they like happening on a on क्या कहते हैं जो आपका इंडेक्स है उस पे, like it's basically picking up the index ना, तो like array dot begin should also be कूल like कूल कूल, doing something like that. गोट इट। देखो अभी मैंने आपको क्या कहा था कि ना जो भी ये चीज है जैसे वेक्टर वगैरह हो गया, पेयर वगैरह हो गया, ये यहाँ पे कंटेनर्स है ना, एज ए कंटेनर्स हम्म होते हैं आपके। कूल। सो मैंने यहाँ पे एरे बना लिया, ठीक है। वो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ऑटो कीवर्ड क्या करता है, वो डायरेक्टली एलिमेंट्स पे करता है, एलिमेंट्स पे घूमता है वो, ठीक है। हम्म इंडेक्स वगैरह का कोई इसमें चक्कर ही नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने okay लिखा 1 2 3। कूल। सो वो IT ना, वो IT क्या कर रहा था, जो मैंने ऑटो कीवर्ड का यूज किया था, तो लेट्स से उसने पहले 1 को पॉइंट किया, उसके बाद वो okay अपने इंटरनली अगले वाले बंदे के पास जा रहा है। तो जब मैं ना इसी के अंदर आइटेटर के अंदर भी IT डॉट बिगिन मतलब IT+1 कर रहा हूँ, तो वो समझ जा रहा है कि भाई मुझे ना सेकंड वाले बंदे के पास जाना है। समझ रहे हो? okay. ठीक है, अगर नहीं आया तो बताओ। No, my only concern was if because you know if your like it dot begin is a function, right? It will end up returning some value. कोई ठीक value है ये return करेगा, ठीक है, सो यू right? वांट टू से And जो कि, addition operation है वो उस return के बाद होगा ना, हाँ हाँ, right? हम्म, जो addition operation है, तो technically like my concern was कि technically ये जो array dot begin है मतलब कोई index return कर रहा है and then we add some value to that index. इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन की नॉलेज है नहीं मेरे को कि इंटरनल कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है,
बट मोस्टली Okay. मुझे लगता है कि ऐसे करता होगा कि पहले इसने बिगिन को पॉइंट किया स्टार्टिंग में, जब बिगिन की रिक्वायरमेंट आई इसने बिगिन को पॉइंट कर दिया, +1 हुआ तो ये आईटी समझ गया कि मुझे इसके नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है, तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने लग जाएगा। Okay. ठीक है, तो ये इतना तो मुझे तो इतना ही पता है कि हाँ भी ऐसे होता होगा। अगर आपको थोड़ा और नॉलेज लेनी है तो गूगल कर लिया करो आप, ठीक है, इससे कोई हाँ इशू हाँ ठीक है, नो वरीज। हाँ, बाकी मैं जितना हो सकेगा मैं आपको बता दूंगा, मैं भी कल ट्राई करूंगा बता दूं इसके बारे में। ठीक है, तो ये आईटेटर के बारे में। बाकी मैं ये बोलूंगा कि आईटेटर का आप लिटरली आगे जाके कहीं पर भी यूज नहीं करने वाले हो, मैंने तो आज तक कभी यूज नहीं किया, जस्ट आपको रेफरेंस देने के लिए कि हाँ पे आईटेटर भी कोई चीज होती है। अगर किसी बंदे ने यूज कर रखा हो आईटेटर तो आपको पता होना चाहिए हाँ भी इसने आईटेटर यूज कर रखा है। आईटेटर का हम यूज बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमने ना एरे को ट्रैवर्स करने के लिए हम कई बार आईटेटर का यूज करते हैं, बट उससे बेटर हमारे पास अल्टरनेटिव है वो ऑटो वाला रहा है ना। तो मोस्टली मैं ऑटो प्रेफर करता हूँ, या फिर लाइक इंडेक्सिंग वाइज वाला प्रेफर कर लेते हैं। आईटेटर वाला बहुत कम प्रेफर करता हूँ, और आप भी शायद नहीं करोगे आगे जाके। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो ना डाउट पूछ लिया करो ना, लाइक ऐसे मतलब ये सोचो कि यार कोई बंदा क्या सोचेगा, अगर आपको डाउट आ रहा है ना तो पूछ लो। लाइक डीएसए से यार थोड़ा कॉम्प्रोमाइज मत करियो कि नहीं यार कर लेंगे, क्लास की लेक्चर नहीं चल रही है, डाउट है तो पूछ लो आप अभी। है किसी को डाउट कोई? चलो ठीक है फिर, तो एडिटर भी हो गया आपका, yes भी हो गया। हाँ ठीक है, तो अब ना, अब देखो, अभी ना जो मैंने अभी वेक्टर वेक्टर मैंने बनाया था ना अभी, तो जरूरी नहीं होगा कि आप इंट वगैरह के ही बनाओ, आप कोई भी बना सकते हो, इंटर आपके खुद का डेटा टाइप भी आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, एक बार मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। ठीक है, देखो, अच्छा अभी तक हमने इंट का डिक्लेयर किया था, मैंने बोला वेक्टर ऑफ समथिंग, और यहाँ पे लेट्स से मैं चाह रहा हूँ ना मेरा खुद का डेटा टाइप, मेरा खुद का कोई डेटा टाइप होगा तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैंने बोला ARR समथिंग, कूल। अभी नोड क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि नोड ना मैं मेरा खुद का डेटा टाइप बनाऊँ और वो मैं इसके अंदर मैं यूज करूँ, तो मैं बोलूंगा क्लास। अगर किसी को क्लास वगैरह से इशू है कोई, अगर मैं क्लास अभी यूज कर रहा हूँ तो किसी को है क्लास वगैरह से इशू की? नो सर। पक्का? ठीक है, तो मैंने बोला कि मैंने क्लास बना लिया, ठीक है, उसका नाम मैंने नोड दे दिया। तो मैं चाह रहा हूँ उसमें ना एक बार एक इन टाइप का होगा और दूसरा बंदा होगा लेट्स से कैट टाइप का, लेट्स सी समथिंग, ठीक। और इसका एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। और सी इक्वल टू सी। अच्छा अब देखो, मैंने वेक्टर बनाया, मैंने एक एरे बनाया किस टाइप का, नोड टाइप का, तो अगर मुझे एरे के अंदर वैल्यू साइन करनी होगी ना तो वो कैसे करें वो देख लो। तो मैंने इसको थोड़ा पॉइंटर वाला बना लेता हूँ ताकि मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करने में इजीनेस हो थोड़ी सी। मैं बोल रहा हूँ एरे डॉट बैक न्यू। अब न्यू कीवर्ड का पता है ना कि न्यू कीवर्ड क्या करता है, मतलब C++ के अंदर। बोला करो यार। न्यू मेमोरी असाइन करता है हीप में। हाँ, मेमोरी एलोकेट कर देता है हीप के अंदर डायनेमिकली, ठीक है। और अगर दोबारा से मैं एक बार डाल देता हूँ, देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अभी इसमें किसी को डाउट हो कि मैंने क्या किया तो मुझे बताओ, मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि मैंने अभी किया क्या है ये।
इसको कोई डाउट नहीं इसके बता दो अंदर? बता दो सर। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मैंने क्या था कि ना, जैसे हमने पहले बनाया था, हमने एक एरे बनाया था जिसके अंदर जो वैल्यूज होंगे वो इन टाइप के होंगे। लेकिन अगर हम मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे खुद का एक डेटा टाइप बनाऊं, ठीक है, जिसके अंदर मैं मेरे अपने अकॉर्डिंग वैल्यू डाल दूं, इधर इट कैन बी इंट, कैर, स्ट्रिंग, आपकी मर्जी। आप यहाँ पे लाइक इंस्टेड ऑफ कैर आप स्ट्रिंग वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, मैंने क्लास बनाई उस मेरे पर्टिकुलर डेटा टाइप के नाम की। यहाँ पे आप कोई भी नाम दो यार, राम श्याम जी, आपकी मर्जी हो, आप दे सकते हो नाम, ठीक है। मैंने नोट डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने एक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया पब्लिक नाम से। मैं बोला पहला जो डेटा टाइप, पहला जो बंदा होगा वो इंट टाइप का होगा, नाम कुछ भी हो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। सेकंड वाला बंदा कैरेक्टर टाइप का होगा, वो जिसका कंस्ट्रक्टर है ये उसमें आता है। उसके भी मैं कभी क्लास ले लूंगा, बता दूंगा उसके अंदर कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने क्या किया, जब भी कोई बंदा इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, नोड का ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो वो जो वैल्यू साइन करेगा वो डेटा के अंदर डेटा आ जाएगा और कैर के अंदर सी के अंदर सी आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने एरे बना दिया। अब मैंने कहा था ना पुश बैक और पॉप बैक फंक्शन होते हैं एरे के अंदर, तो वही है यहाँ पे। मैंने बोला एरे डॉट पुश बैक। अब है ना मैं देखो यहाँ पे बना रखा है मैंने नोड स्टार, ठीक है, मतलब पॉइंटर्स वाला कॉन्सेप्ट है। अब है ना ये जो नोड, ये ना जो नोड स्टार है ये क्या करेगा, ये एक पॉइंटर है जो कि एड्रेस स्टोर करेगा, जो एड्रेस स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा, किसका एड्रेस स्टोर करेगा, जिसका टाइप नोड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायनेमिकली मेमोरी लोकेट करवा दी। और ये न्यू कीवर्ड क्या करता है, ये एड्रेस रिटर्न करता है, ठीक है, एड्रेस रिटर्न करता है डेटा टाइप का। मैंने बोला न्यू, फिर नोड। उसके बाद क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरा खुद का कंस्ट्रक्टर बनाया था तो मैं इसके अंदर वैल्यू भी डाल सकता हूँ। मैंने बोला पहला बंदा 2 होगा, उसके बाद कैरेक्टर में ए आ गया। फिर मैंने एक बंदा और पुशबैक करवा दिया न्यू कीवर्ड का यूज करते हुए, नोड 3 एंड ई, सिंपल। फिर मैंने एरे को आइटेट कर लिया, ठीक है। और देखो ये ना, ये पहले जब मैंने ये वाला किया था, मैंने डॉट लगाया था तो उसने एरर क्यों दे दिया था, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसने ना भी एक्सप्लेन करेगा, ये एरर देगा कि आप डॉट का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। किसको आइडिया कि इसने भी एरर क्यों दिया, कि आप मैंने डॉट का यूज करने से इसने एरर दे दिया, बट जब मैंने वो एरो लगाई तो उससे एरर नहीं आया। थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे ना यार, ताकि आप भी बोर फील ना करो, मैं भी ना करूँ ना। डॉट डॉट का वाला जावा के लिए होता है, ये वाला सी प्लस प्लस के लिए। नहीं 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 है, ये नहीं होता यार। हाँ और बताओ, कोई कोई बात नहीं, बताओ। मतलब डॉट डालने से इसने एरर शो कर दिया, बट एरो वाले करने से एरो 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 लगाने से एरर शो नहीं हुआ, ऐसा क्यों? ठीक है कोई बात नहीं। देखो ये ना ऐसा था, देखो क्योंकि ना मैंने पॉइंटर्स बनाए हैं ना, मतलब जो एरे के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो पॉइंटर्स आएंगे। तो और ऑब्जेक्ट था, तो जब पॉइंटर्स, जब कोई बंदा पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है ना और मुझे उसकी वैल्यू एक्सेस करनी है, तो मैं वहाँ पे डॉट डॉट को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने डायनेमिकली मेमोरी अलॉट करवाई उसको। तो वहाँ पे मुझे एरो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। अगर मैं यही यहाँ पे ही इंस्टीट्यूट ऑफ नोड स्टार नोड बनाता ना, मैं नोड बनाता, तो फिर मुझे न्यू कीवर्ड भी लगाने की नीड नहीं थी। फिर मुझे सिंपल मैं इसका सिंपल मैप बनाता इसका ऑब्जेक्ट, वो मैं डाल देता, तब डॉट काम कर देता। बट बिकॉज मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है कि मैंने वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो पॉइंटर्स आएंगे, मतलब मैं एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ उनका। जब एड्रेस वाली बात आएगी तब मुझे एरो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। इसका हम काफी बार यूज करेंगे, जब वो लिंक लिस्ट करेंगे और टैग्स वगैरह करेंगे तो बहुत बार यूज होगा इसके अंदर, कि एरो ऑपरेटर, मोस्टली एरो ऑपरेटर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एक हम लाइक खुद का भी एक डेटा टाइप हम बना सकते हैं। अच्छा एक मिनट, जो मैं देख लेता हूँ क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। हाँ ठीक है, अब देखो अभी ना हम दोनों कॉन्सेप्ट साथ साथ यूज करेंगे, वेक्टर और पेयर का, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ना मेरे पास एक एरे ऐसा हो जिसके अंदर ना एक साथ दो दो एलिमेंट आए एक साथ, तो मैं बोलूंगा वेक्टर, ये तो वेक्टर मैंने बनाया, तो मैंने एरे बना दिया। वेक्टर का जब भी नाम लूंगा उसका मतलब है मैं एक एरे बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि वेक्टर के अंदर जो हर एक एलिमेंट होगा ना, हर एक एलिमेंट होगा, इंडिविजुअल एलिमेंट होगा, वो पेयर होगा। मतलब मान लो मैं एक एरे बना रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर अब हर एक एलिमेंट आएगा ना वो इंट नहीं होगा, वो पेयर होगा, मतलब पेयर होंगे दो दो, ए एलिमेंट बी एलिमेंट, फिर यहाँ पे ए बी कुछ भी लगा लो, ठीक है, मतलब उसके अंदर पेयर पड़े होंगे। तो मुझे वो डिक्लेयर करना होगा, बताना होगा इसको इंटरनली कि मैं वेक्टर किसका बना रहा हूँ। तो उसके लिए हमें पता है कि हम पेयर को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास इंटरनली एचटीएमएल में एक फंक्शन होता है दैट इज पेयर, पेयर ऑफ इंट को ना int, ठीक है। और ये मैंने इसका एरे का नाम दे दिया। अब देखो यार ये ना, ये वाले ब्रेसेस ध्यान से बंद कर लिया करो ना, जैसे ये तो हो गया, ये यहाँ तक पेयर हो गया, ठीक है, इसकी इसकी क्लोज हो गई, और ये इसके कोरस्पॉन्डिंग ये आ गया, इसका ये क्लोजिंग हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो अब आएगा वहाँ पे पूरा आपका पेयर, यहाँ पे पूरा रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं कर रहा हूँ कि एरे में मुझे एलिमेंट डालना है, मैं कहूँगा एरे डॉट पुश बैक, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, क्योंकि मुझे पता है कि एरे के अंदर है ना हर एक एलिमेंट एक इंट नहीं है, ना कैरेक्टर ना स्ट्रिंग है, पेयर है। तो मैं यहाँ पे क्या सिंटेक्स यूज करूँ, कैसे मैं वैल्यू को असाइन करूँगा, यहाँ पे क्या सिंटेक्स होगा, मतलब कैसे डालूँ?
बस आपको जो मैंने अभी पहले पढ़ाया पेयर का कि पेयर में वैल्यू कैसे असाइन करनी है, बस आपको वो बताना है। वो कमेंट्स वगैरह में डाल दो फटाफट, चैट वगैरह में कि कैसे क्या करना दो है। इंट वैल्यू जाएगी अंदर। नहीं देखो, जो पहले ना मैंने भी जो एरे बनाया है वो पेयर का है ना, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमाइंड, मतलब एरे के अंदर जो वैल्यूज आएंगे ना वो पेयर होगा ना कि इंट। तो यहाँ पे जो मैंने अभी सिंटैक्स लिखा है कि मुझे एरे के अंदर वैल्यू पुशबैक करनी है, तो वैल्यू क्या है यहाँ पे, पेयर है। तो पेयर में वैल्यू देने के लिए सिंटैक्स क्या था, तो क्या क्या यूज करूंगा कर्ली यहाँ पे मैं। ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस। हाँ, करली ब्रेसेस बेस्ट होता है ना, ऑल्दो यू कैन यूज मेक अंडरस्कोर पेयर। कूल। ऐसे मैं बोला 1,2 ये भी काम करेगा। और बेस्ट करली ब्रेसेस होता है, क्योंकि यार बार बार में यार मेक अंडरस्कोर पेयर कौन ही लिखे। ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर अब मुझे यहाँ पे है ना, इस एग्जांपल से तुम्हारा पूरा एरे रिवाइज हो जाएगा, पेयर भी रिवाइज हो जाएगा। देखो, अब है ना, देखो मैंने किया ऑटो आईटी। यार इससे ऑटो आईटी से ना बिल्कुल घबराइयो मत, क्योंकि ना लिटरली काफी शॉर्ट सिंटेक्स है, और बार बार यार वो इंट आई इक्वल टू 0 आई डॉट साइज वगैरह कौन करे। तो मोस्टली मैं ऑटो वाले कीवर्ड को प्रेफर करता हूँ, ठीक है। काफी शॉर्ट शॉर्ट सिंटेक्स है। अब मैं कहता ना, ये जो आईटी है ना, आईटी होता है ना, ये किसी इंडेक्स को पॉइंट नहीं कर रहा, ये जस्ट किसको पॉइंट कर रहा है, डायरेक्टली एलिमेंट को, ठीक है। तो मान लो मेरे पास अभी मेरे पास एरे था, मान लो मेरे पास एरे है, और इस एलिमेंट रखे हैं 1,2 3,4 और लेट्स से 2,3, ठीक है। सो ये जो आईटी है ना, ये डायरेक्टली इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। और मुझे ये पता है कि जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये क्या है मेरा, बताओ। मतलब आईटी जिसको पॉइंट कर रहा है वो किसको पॉइंट कर रहा है, आईटी। हाँ, मतलब पेयर को पॉइंट कर रहा है ना। तो हम इसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ लाइक आईटी। जैसे आईटी है, आईटी मुझे मैंने बताया कि आईटी भी पूरे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे एलिमेंट मेरा पेयर है, तो मैं सिंपल लिखूंगा सी आउट आई टी डॉट फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड एलिमेंट को लिखा करूंगा मैं आई टी डॉट सेकंड, ठीक है। तो ये पूरा सारे एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। देखो, ऑल मैंने थोड़ा स्पेस डाला नहीं है, तो स्पेस आप ले सकते हैं यहाँ पे, स्पेस का, ठीक है ना। कैसे हो गया वो, पहले 1 2 प्रिंट कर दिया, फिर 2 2, फिर 3 2, ठीक है। तो आपको पेयर भी इसमें, लाइक पेयर का भी रिवाइज हो गया और एरे भी रिवाइज हो गया। इसमें किसको डाउट हो इसमें, है किसको डाउट कोई। सर पेयर वाला एक बार और समझा दीजिए वो। कौन सा, पेयर वाला जो आपने वैल्यू डली हुई है। और इसमें मेक पेयर की जगह कर्ली ब्रेसेस डाल के भी डायरेक्ट लिख हाँ सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, वो बेस्ट है, वही होता है। मतलब मैंने आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बताया था कि आप ऐसे कर सकते हो। बेस्ट है ना, वही होता है, करली ब्रेसेस वाला। मैं साइड की भाई यार कौन ही यूज करेगा इसको, मतलब मेक अंडरस्कोर पेयर को, वो भी काम करेगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ना एक एरे बनाया, ठीक है। सो एरे के अंदर इस बार मैं चाहता हूँ कि एरे के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे ना, इंडिविजुअल एलिमेंट होंगे, वो पेयर चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने ये तो सिंटेक्स होगा वेक्टर के लिए, वेक्टर लिखा, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस और ये क्लोजिंग वाला, ठीक है। उसके बाद उसका नाम आ गया। अब मैंने कहा था कि इसके अंदर मुझे पेयर चाहिए, तो मैंने पेयर वाला सिंटेक्स लिख दिया इसके अंदर, पेयर ऑफ इंट को माइंड। और ये जरूरी नहीं कि आप इंट ही लोगे, आप कैरेक्टर और भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। अब ये फंक्शन तो इंटरनली एरे के होते हैं यार, एरे डॉट पुश बैक पॉप बैक, ठीक है। मैंने बोला एरे डॉट पुश बैक कर दो। अब मुझे पता है कि ना, जो एरे के अंदर भी एलिमेंट्स आने वाले हैं, वो कोई इंटीजर नहीं है, वो एक सिंपल एक पेयर होगा, वो पेयर होगा। और पेयर को डिक्लेयर करने के लिए, पेयर में वैल्यू साइन करने के जो सिंटैक्स होता है वो काफी होता है, लाइक इधर यू कैन यूज कर्ली ब्रेसेस, मेक अंडरस्कोर पेयर और डॉट फर्स्ट वाला स्टफ, ठीक है। सो वही मैंने यहाँ पे किया, मैंने पुश बैक करवाया, मुझे पेयर पुश बैक करवाना था ना, पेयर। तो मैंने उसके लिए मैंने देखो पेयर के लिए सिंटैक्स लिख दिया है वाला 1,2 देन 2,3 देन 3,6। उसके बाद ये सिंपल मैंने इसमें क्या किया, मैंने आइटरेट किया है। इसमें अगर किसी को दिक्कत हो ना, अभी भी ये ऑटो वाला कैसे काम कर रहा है, तो बताओ, वो अभी दोबारा करा देता हूँ फटाफट, ऑटो वाले से किसी को दिक्कत हो तो। ये वाला समझ में आया कि पेयर वाला कैसे हुआ अभी, जिसका डाउट था अभी ये। यस। हाँ हाँ, ठीक है। ओ यार, एक एक बात और सुनो, देखो अभी तो ना, अब तुम डीएस से कर रहे हो, ठीक है।
तो इसको ना बोरिंग बिल्कुल फील करियो यार। अगर लिटरली आपको अच्छी जॉब चाहिए ना, टू बी ऑनेस्ट आपको डीएसए करना पड़ेगा। ये वाली बात मैं मेरे फ्रेंड से भी कहता हूँ, काफी से कहता हूँ, और वो भी कर भी रहे हैं, ठीक है। सो डीएसए को मतलब हो सकता है यार आपको कुछ टाइम आपको काफी बोरिंग लगेगा कि यार ये कैसे क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, इतना टाइम लगेगा, हम कैसे क्या करेंगे। अभी आप सब फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो आपके पास काफी काफी टाइम है ना, इनफ टाइम है, तो आप आराम से कर लोगे। बट अगर आप सोच रहे हो कि नहीं बाद में कर लेंगे, ऑल्दो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट थर्ड ईयर सेकंड ईयर में आके आप थोड़ा सा सीरियस हो जाना। और रही बात डीएसए की, तो यार इसको लाइक ऐसे बिल्कुल मत सोचो कि नहीं यार ये कहीं भी काम नहीं आने वाले, नहीं आने वाले, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको जॉब चाहिए और आगे भी आपको बहुत काम आएगा, डीएसए बहुत काम आएगा। तो डीएसए वगैरह से बोरिंग सा मत फील करियो कि नहीं यार नहीं करना, छोड़ देंगे, नहीं होगा। ट्राई करो, एफर्ट्स मारो। मैं तुम्हें मेरा एग्जांपल देता हूँ। मेरी खुद की ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। और मैं स्टार्टिंग में कोडिंग वाले बैकग्राउंड से तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि अगर अच्छी प्लेसमेंट लेनी है तो कोडिंग करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ईयर में तो मैंने काफी चिल किया था, फुल भाई गेडी वगैरह मारी, फुल मस्ती की थी, ठीक है। और सेकंड ईयर में आके थोड़ा सा सीरियस हुआ था, बट कोडिंग से तब भी मतलब डर ही लग रहा था काफी कि यार नहीं नहीं कोडिंग तो नहीं होगी। बिकॉज यार स्टार्टिंग में ना अभी भी शायद तुम्हारे फर्स्ट ईयर में होगी, लाइक अस्सी नाम की बुक होगी, तो वो मुझे कभी समझ में नहीं आई, ठीक है। तो जस्ट ना कंसोल पे, टर्मिनल वगैरह पे जस्ट एक हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए उन्होंने, टीचर ने मतलब 10 लाइन लिख दी, हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस, ये सब कुछ। तो मैंने कहा यार कोडिंग तो मेरी बस की बात है नहीं, मुझे कोडिंग नहीं करनी, ठीक है। तो बट स्टिल फिर थर्ड ईयर में आके, सेकंड ईयर के लास्ट में आके मेरा ये हो गया कि भाई जॉब लेनी है यार, तो जॉब लेने के लिए कोडिंग करनी ही पड़ेगी। ऑल्दो मेरी ब्रांच ईसी थी, लेकिन मैंने पूरा टाइम दिया कोडिंग को, मैंने काफी टाइम लगाया इसके ऊपर, वो करते 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 करते, और बहुत मतलब अभी मेरा कोडिंग मेरा पैशन है, मतलब डीएसए करना मेरा मतलब रूटीन है मेरा। खाना खाना छोड़ सकता हूँ लेकिन डीएसए करना नहीं छोड़ सकता मैं, ऐसा हो रखा है। सुबह उठते मेरा लाइक कोडिंग क्वेश्चन करना, भाई कल क्या डाउट था वो करना, ये करना। तो डीएसए को ना आप ऐसे बोरिंग फील मत करियो। अगर आपने डीएसए को स्टार्ट कर दिया ना, आप क्यों इंडल्ज होगे, तो ऐसा भी होगा आपको। हाँ बिल्कुल श्योर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर ना आपका ना कई बार ऐसा भी होगा कि आपको ना सपने आएंगे डीएसए के। मेरे साथ कैसा हुआ, मेरे फ्रेंड के साथ भी काफी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे को ना सपने आ रहे सपनों में क्वेश्चन घूम रहा है कि ओहो यार उस क्वेश्चन में तूने ये लगाना था भाई, वो लगा दे, ये गलत कर रहा है, वो लगा दे। बहुत बार हुआ है। वो तब होता है अगर आप डीएसए को लाइक मजे से कर रहे हो, ठीक है, लाइक ऐसे बर्डन फील करके नहीं कर रहे कि नहीं यार आज 2 क्वेश्चन करने यार मुश्किल से करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इसको एंजॉय करो। तो बहुत फील मत करो। जहां पर भी डाउट हो, मोस्टली मैं ट्राई करूंगा कि आपका डाउट मैं रिजोल्व कर दूं। अगर आपको डाउट फिर भी नहीं होता सोल्व, तो गूगल आपके पास होता है, आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। बट आई विल ट्राई कि आपका डाउट यहीं पे रिजोल्व हो जाए। तो उसको एज ए बर्डन फील मत करियो। सारे एग्री करते हैं इस बात से? हाँ ये तो पक्का है, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं होगा। अगर मान लो यार आपने ना 2 दिन कर लिए, ठीक है, फिर 2 दिन करके 5-6 दिन ब्रेक मार लिया, तो ये होगा कि आपने जो 2 दिन में किया था ना वो भूल जाओगे, लिटरली भूल जाओगे। आपको याद भी नहीं रहेगा कि यार मैंने क्या किया था, वो आप पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा वैनिश हो जाएगा वो आपके दिमाग से। तो इसमें कंसिस्टेंसी मैटर करती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप दिन में 10 क्वेश्चन कर रहे हो, 20 क्वेश्चन कर रहे हो, वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। कोई भाई अलग ही प्रो ही बंदा वो डेफिनेटली कर लेगा। बट कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि भले आप 2 क्वेश्चन करो, नोट्स को रिवाइज करो, बट आप कंसिस्टेंट रहो ना। अगर आप शादी वगैरह में हो, स्टिल आप फोन के अंदर क्लिक कोई क्वेश्चन कर लो या कोई भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो, आप कर सकते हो, बट कंसिस्टेंट रहो। डीएसए में आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ता है। तो अगर सेशन में अगर आपको कोई अगर बोरिंग फील हो रहा हो तो मुझे बता दो कि नहीं भी आपका ये पढ़ाने वाला तरीका गलत है या वो गलत है, तो हम देख लेंगे, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट सेशन है ये, तो उसको हम बाद में कॉल कर सकते हैं, है ना। तो एक बार आपको रिव्यूज दे दो मुझे फटाफट कि ये गलती थी, ये गलती है, अभी ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, तो मैं कर लूंगा उसको। पूरा अनम्यूट करके बोला करो ऐसे ना, मैसेज वगैरह नहीं, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। बताओ फिर, किसको लग रहा है कि मतलब भैया ये गलत पढ़ा रहे हैं, थोड़ा वैसे पढ़ा दिया करो, तो वो हम देख लेंगे फिर। सर फुल स्क्रीन कर लो, ये टैब वगैरह, बुक मार्क्स अच्छा बार अच्छा वगैरह, मतलब इनसे थोड़ी डिस्ट्रैक्शन। ठीक है ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी सर। और कुछ? अभी आपकी रिव्यू दे दो फटाफट, है ना। अभी सेशन तो खत्म हो गया, कल से और स्टार्ट करेंगे। बट आप बता दो कि हाँ ये कमी लगी हमें, और आप उसको दूर कर सकते हो, फिर मैं ट्राई करूंगा। नहीं है किसी के कोई डाउट वगैरह? सर लेक्चर्स रेगुलरली लगे तो फिर वो सही रहेगा। हाँ श्योर यार, रेगुलर लगेंगे। मैंने कहा ना कि मैं काफी कंसिस्टेंट हूँ ना,
मैं काफी कंसिस्टेंट हूँ, तो मैं तो करा ही दूंगा। रेगुलर रहना आपके ऊपर है। अब मैं तो रेगुलर रहूंगा ही। अब अगर आप ये कर रहे हो, आपने 2 दिन ज्वाइन की, फिर आप ज्वाइन नहीं कर रहे, फिर आपकी गलती है। मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। और सर जैसे ये एडिंग वगैरह के लिए मतलब किसी और को को होस्ट बना सकते हो ताकि आप मतलब डिस्टर्ब ना हो ऐड वगैरह करने में। हाँ हाँ, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर से ध्यान करूंगा ना, मतलब वो आगे बोल दूंगा मैं नितिन को, वो कर लेगा, वो सही कर लेंगे। हाँ जी हाँ जी। हम्म। और कुछ? तो लेक्चर से पहले मतलब आप बता देना कि कौन से टॉपिक कराने वाले हो, सो दैट अपन थोड़ा देखते भी आज। ठीक है, ये भी हो गया, टॉपिक वाला हो गया। और क्या था? वो होस्ट वाला ना। और बताओ, कोई और डाउट हो, मतलब इसके अलावा कोई डाउट आपका, कोई और? सर ऐसे ही मतलब डाउट था मतलब कि आप ऑनलाइन वाला क्यों यूज़ कर रहे हो, मतलब कोई स्पेसिफिक कारण कोई उसके लिए। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मैं वीएस भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। ये भी यूज कर लेता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है होता है मेरे पास, भी कर सकता हूँ यूज। अच्छा अच्छा, ओके सर ओके, बस हाँ ऐसे ही पूछ लिया। हाँ, नहीं हम मैं कर सकता हूँ। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास से हम ऑनलाइन वाला ये वाला कर लेंगे, वीएस, ठीक है? वो भी कर लेंगे। तो अभी कौन कौन से ईयर से हो, मतलब सारे एक बार ना बोल दो फटाफट, है ना यार? सर फर्स्ट ईयर। सारे? No, I am from second year. अच्छा, I'm और also from second year. कूल। ब्रांच कौन कौन सी है आपकी? सी एस। EC. अच्छा, ठीक है। हाँ तो इसी वाले भाई, रोक करो यार, लगा। तो ना अगर आपका इंटरेस्ट बनता हो ना इसी के अंदर, तो आप इस क्या हो गया। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। Yes, sir, you are audible. ओके ओके, पता नहीं, हाँ। तो ना ये मत सोचो कि आपकी ब्रांच ईसी है, आपको ईसी का ही पढ़ना है, ठीक है? अगर आपका इंटरेस्ट नहीं उस ब्रांच के अंदर, तो टाइम खराब करने का फायदा भी नहीं होगा ना। मैंने काफी टाइम खराब किया था इसके अंदर, कि मैं पूरे दिन माइक्रो कंट्रोलर पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बट फाइनल में पता लगा कि इंटरेस्ट नहीं इसके अंदर, तो यार टाइम ऐसे खराब कर दिया। तो हो सकता था कि उस टाइम को मैं कहीं और यूटिलाइज कर लेता, अगर पहले थोड़ी गाइडेंस और होती तो। बट मैं थर्ड ईयर में आके, मतलब सेकंड ईयर के लास्ट में आके, मैंने काफी टाइम लगाया इस पे कोडिंग के ऊपर। तो अब ठीक ठाक हो रखी है, मतलब मेरी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि काफी अच्छी हो रखी है, बट ठीक हो रखी है। तो ब्रांच से बाउंड मत होना कि इसी है तो इसी का ही पढ़ना है। अगर आपको इंटरेस्ट है कोडिंग वाले फील्ड में, तो कोडिंग वाले फील्ड को परस्यू करो। और ये नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे तो आईटी ब्रांच में स्विच करके फिर ही मुझे स्टडी करना है, नहीं। अगर ईसी के अंदर, तो ईसी के अंदर ही कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपका एग्जाम वगैरह क्लियर नहीं होता है, और आपका एग्जाम आपने दिया भी नहीं है ब्रांच अपग्रेड के लिए, तो कोई इशू नहीं है, जिस ब्रांच के अंदर हो उसी के अंदर आप कंटिन्यू कर सकते हो कोडिंग वगैरह फील्ड को, है ना? सर कुछ रिसोर्सेज बता दो ये कहाँ से हम रेफर करें पढ़ने के लिए। देखो, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो ना, बिल्कुल बिगिनर हो, सो जो जो अभी तो आप ये रखो कि जो मैंने पढ़ा है आज, उसका आप एक बार जाके रिवाइज कर लो। अगर किसी को जो अच्छे डाउट होते हो, लाइक कि जैसे एक बंदे ने डाउट पूछा था मेरे से कि आई टेटर वाला क्या करता है, तो आप गूगल कर सकते हो। तो अगर बेस्ट अगर बताऊं, तो जैसे आर्टिकल्स पढ़ने के लिए जीएफजी होता है, जीएफजी तो पता ही होगा ना सबको, है ना? सो जीएफजी जाके पढ़ सकते हो आर्टिकल्स वगैरह के बारे में। जैसे अपने पेयर के बारे में पढ़ना है, तो सिंपल लिखो पेयर जीएफजी, वेक्टर जीएफजी, तो आर्टिकल्स वगैरह के बारे में ये आ जाएंगे पढ़ने के लिए। अगर आपको स्टिल और थोड़ा डीप जाना है कॉन्सेप्ट के अंदर, तो एक होता है सीपीपी रेफरेंस, है ना? सीपीपी रेफरेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, मतलब जो भी आपका टॉपिक हो, जो भी आपका कंसर्न हो, आप सीपीपी रेफरेंस पे जा सकते हो, और वहाँ पे डाउट आपका रिजोल्व कर सकते हो। अच्छा, रही बात कोडिंग क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने की, तो मैं मोस्टली लीड कोड को प्रेफर करता हूँ, लीड कोड को, क्योंकि यार इसका काफी अच्छा इंटरफेस भी काफी अच्छा है, और प्रॉब्लम्स भी काफी अच्छे लेवल की होती हैं। जीएफजी का इसलिए नहीं बोलता कि जीएफजी में उनका प्लेटफॉर्म काफी अच्छा नहीं है, मतलब इंटरफेस भी काफी गंदा कर दिया, और सबमिशन वाला भी काफी खराब सा कर रखा है इन्होंने। तो बेस्ट बोलूंगा कि लीड कोड इज द बेस्ट। तो लीड कोड पे आप जाओगे, आप लॉगिन वगैरह कर लेना। प्रॉब्लम्स पे जाके अगर आपको टॉपिक टैग वगैरह देखना है, जैसे लेट्स से आपको एरे क्वेश्चन करने हैं, एरे के क्वेश्चन मैं भी कर रहा हूँ आपको, पूरे एरे वाले स्टैक वाले क्वेश्चन भी करेंगे, और कॉन्सेप्ट भी करेंगे। तो एरे पे जाओ, और इसको ना सॉर्ट कर लेना, आप ना लेवल वाइज सॉर्ट कर लेना, कि पहले आपको इजी करने हैं, फिर मीडियम, फिर हार्ड। ऐसे नहीं कि भाई आप स्टार्टिंग में ही हवा में आ जाओगे, नहीं हार्ड ही पहलेंगे विड़ते ही, है ना? तो शॉर्ट कर लेना पहले क्वेश्चंस को।
लेवल वाइज। नेटवर्क स्लो है, बट मैं बोलूंगा कि लीड कोड बेस्ट है। जीएफजी बात कर सकते हो, ऐसी वैसी बात नहीं जीएफजी बुरा है, बट जीएफजी का ना अभी काफी गंदा सा इंटरफेस हो रखा है और प्लेटफॉर्म भी वो काफी वो रखा है। हाँ, पढ़ने के लिए बेस्ट है वो। सो आप लाइक एरे के क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो, पहले इजी वाले कर लिए, फिर मीडियम वाले कर लिए, फिर हार्ड वाले कर लिए। हार्ड वाले तो अभी प्रेफर मत करना, पहले इजी वाले प्रेफर करना, फिर मीडियम वाले। मीडियम तक अगर आपके हो रहे हैं ना कुछ टाइम तक तो ठीक है। सेकंड बात ये है ना कि ना जैसे अगर मान लो ऐसा हो कि आपसे आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, बट आपके फ्रेंड ने वो क्वेश्चन कर लिया, तो डीमोटिवेट कभी फील नहीं करना कि यार उसने अगले मैंने नहीं किया। वो बात फिर ईगो पे कभी मत लियो कि यार मेरे से नहीं हो रहे। हो सकता है उस बंदे ने टाइम दिया, उस बंदे ने प्रैक्टिस ज्यादा कर रखी हो, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो, तो उसने वो क्वेश्चन कर दिया। इस बात को मतलब ईगो पे लेनी नहीं है कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से कोडिंग होती ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपको टाइम देना उस चीज पे, ठीक है, टाइम देते रहना है, ट्राई करते रहना, एफर्ट्स मारते रहना है। ऐसा भी दिन आएगा कि कई बार आपने काफी क्वेश्चन कर लिए, बट उस पर्टिकुलर बंदे ने, उसी बंदे ने जिसने एक क्वेश्चन कर लिया था उससे हुआ नहीं, बट आपने कर दिया। तो फिर कंसिस्टेंसी पे बात आ गई ना, कंसिस्टेंसी पे, फिर इंटरेस्ट वगैरह पे कि हाँ भाई कितना टाइम दे रहे हो आप डीएसए को, कोडिंग वगैरह को कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट लिटरली डीएसए ही मेन है, डेवलपमेंट वाला फील्ड काफी है। अच्छा, अगर आप अभी सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर हो, तो डेवलपमेंट आप अभी कर सकते हो। डेवलपमेंट में जो भी आपको प्रोजेक्ट वगैरह बनाने हो वो अभी बना लो, ताकि फिर बाद में दिक्कत ना आए। अब थर्ड ईयर में इंश्योर करो कि आप डीएसए पे टूट पड़ो, मतलब पूरी डीएसए को तो मतलब उड़ा दो पूरा, ठीक है। बट अगर आपको डेवलपमेंट वगैरह करना है तो डेवलपमेंट के लिए ये वाला जो टाइम पीरियड है वो बेस्ट है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। उसमें चाहे आपको वेब डेव करना है, एंड्रॉइड करना है, या फिर एमएल करना है, कुछ भी करना है, आप इस टाइम में कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि थर्ड ईयर से फिर आपको पूरा फोकस डीएसए पे करना है। अगर किसी का सीपी में भी इंटरेस्ट है तो सीपी कर सकते हो। सीपी में मेरा इंटरेस्ट है नहीं, तो मैंने सीपी कभी की नहीं है, बट आप कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट हो तो। इंटरेस्ट पे बात होती है यार, एक्सप्लोर करो जो उसमें आपका इंटरेस्ट हो, कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में आप एक्सप्लोर करो पूरा, चाहे आप एंड्रॉइड को देखो, वेब को देखो, किसी को देखो, आप कर सकते हो क्लियर। बट थर्ड ईयर से आप डीएसए पे पूरा फोकस रहना। और सही बात है यार, तुम अभी फर्स्ट ईयर से काफी एक्टिव हो गए कि हाँ डीएसए करना है, वो बहुत सही बात है। और कुछ और कोई डाउट हो आपका? सर मतलब हेलो। हाँ तो सर मतलब जैसे डीएसए में मतलब स्पेशली आता क्या है, मतलब जैसे एल्गोरिदम तो नॉर्मल जो कोई प्रोग्राम है उसको भी एल्गोरिदम कहते हैं, तो नहीं, मतलब डीएसए में। प्रोग्राम का एल्गोरिदम नहीं बोलते। डीएसए होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, ठीक है। हाँ जी। तो डेटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं, एरे हो गया, स्टैक हो गया, क्यू वगैरह हो गई, ये डीएस में आते हैं। एल्गोरिदम्स बोलते हैं कि आप है ना किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए लाइक स्टेप्स क्या क्या फॉलो कर रहे हो, ठीक है, वो एल्गोरिदम्स में आ गई। फॉर एग्जांपल जैसे ना किसी क्वेश्चन, जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे, काफी क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लो आपके पास एक एरे है, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट्स रखे हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। आपको बताया ना कि एरे के अंदर मैक्सिमम सम क्या होगा, ठीक है, कॉन्टिग्यूअस एक सब एरे चाहिए आपको, उसका सम क्या आएगा। तो उसको सोल्व करने के जो जो स्टेप्स आप फॉलो करने वाले हो उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। और उसके अंदर आप मान लो आपने स्टैक यूज किया, फॉर एग्जांपल आपने स्टैक यूज किया, ऑल्दो स्टैक यूज नहीं होता उस क्वेश्चन के अंदर, आपने स्टैक यूज कर लिया, आपने क्यू यूज कर लिया। तो वो जो आपने यूज किया है ना वो होता है डेटा स्ट्रक्चर। आपने जो स्टेप्स फॉलो किए हैं वो होते हैं एल्गोरिदम्स, ठीक है। काफी एल्गोरिदम्स इंटरनली मतलब पहले से बना रखे लोगों ने, आपको याद भी करनी होंगी, समझनी भी होंगी, अच्छा कैसे काम कर रहा है, तो वो सीन भी होगा। तो एल्गोरिदम ऐसा नहीं होता कि प्रोग्राम वगैरह होता है, प्रोग्राम तो पूरा ही होता है, बट जो चीज आप यूज कर रहे हो वो डीएस हो गया, और जो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो वो आपके एल्गोरिदम्स हो गई। ओके सर, ओके। हाँ हाँ। तो करें फिर आप आज का लेक्चर। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। कल है ना इसी को कंटिन्यू करेंगे। एसक्यूएल का थोड़ा मैं पूरा खत्म कर दूंगा, मतलब ऑलमोस्ट जो जो मेन है ना वो पूरा करा देता हूँ। उसके बाद हम एरे पे आते हैं। अगर एरे से पहले आपको स्टैक वगैरह करना हो तो बता देना कि हाँ कि है, मैं एक ना ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है, उसमें आप सारे ज्वाइन हो जाओ। और अगर एरे पहले कराना हो तो एरे करा दूंगा, अदरवाइज मैं स्टैक वगैरह करा दूंगा, वो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं करूँ। चलो फिर यार, कल करते हैं।